हेलो बच्चों, आज हम पाथ सिमेट्री से ये एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है। ये एक क्यूब है और इसकी सारी साइड्स पर रेजिस्टेंस आर दिया गया है और हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो हमको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में ए और बी के बीच में, दूसरा है ए और जी के बीच में, और तीसरा है हमारा ए और एच के बीच में। तो आज हम इन क्वेश्चंस को पाथ सिमेट्री से सॉल्व करेंगे। पाथ सिमेट्री एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है और इससे हम जो आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पाथ सिमेट्री से हम देखें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पहला करता हूँ, जहाँ पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालना है। तो हम पाथ सिमेट्री में देखें, सॉल्यूशन हम पहले का करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस हमको ए और बी के बीच में निकालना है। ए और बी के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो पाथ सिमेट्री होती क्या है, पहले तो हम इसको समझें। हमको सबसे पहले ए से मान लेंगे करंट अंदर एंटर करेगी और बी से क्या होगा, करंट बाहर एग्जिट करेगी। तो पाथ सिमेट्री में हम देखते हैं अगर किसी पॉइंट से करंट एंटर कर रही है और वो अगले पॉइंट तक जो जा रही है, अगर उन पॉइंट की रेजिस्टेंस जो रास्ता पाथ पड़ रहा है उनकी रेजिस्टेंस अगर सेम है, उनका पाथ मतलब सिमिलर है और रेजिस्टेंस सेम है उन तीनों पाथ का, 2 पाथ का, 4 पाथ का, तो हम मान के चलेंगे करंट अगले जिन पॉइंट पर पहुंची है सेम रेजिस्टेंस कवर करके, तो उन पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो जैसे हम यहाँ देखें कि करंट ए से एंटर कर रही है, तो करंट अब अगला स्टॉप उसका क्या है, करंट ए से ई की तरफ मूव करेगी और एक करंट जाएगी ए से सी की तरफ। हमको ए और बी का बीच रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये तो हम नहीं कंसीडर करेंगे ए और बी वाला, क्योंकि करंट यहाँ से सीधे फाइनल पॉइंट पर पहुँच रही है। तो मतलब सी पॉइंट और ई पॉइंट में करंट, मतलब इनके पाथ कैसे है, सेम। मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस ए और ई के बीच का और ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो इसका मतलब सी और ई के बीच का जो पोटेंशियल है सी पॉइंट का और ई पॉइंट का, वो क्या होगा, सिमिलर। यहाँ ये ध्यान रखना है, आप लोग सोच रहे होंगे कि बी पर भी तो रेजिस्टेंस सेम है, तो हमें ये भी तो देखना है करंट ए से एंटर कर रही है और बी से क्या हो रही है, एग्जिट कर रही है। तो ए से अगर बी में पहुँचेगी तो करंट एग्जिट कर जाएगी, जबकि सी और ई पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब भले ही वो रेजिस्टेंस सेम है, पर उनके पाथ जहाँ पर पोटेंशियल सेम होने चाहिए वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट हमारा क्या है, बी है। तो सी और ई जो पॉइंट है हमारे, वो क्या है, हमारे सेम पोटेंशियल है। तो हम एक अगला फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है, ए पॉइंट। तो वो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ये मैं अगला स्टेप बना दे रहा हूँ कि करंट ए से चलती है, कहाँ पहुँचती है, सी पर और ई पर। मतलब सी और ई जहाँ पोटेंशियल कैसे है, सेम। तो मैं देखिए कैसे बनाता हूँ मैं। ये हमने बना लिया कि ए से करंट कहाँ पहुँचे, सी और ई पर, और सी और ई को हमने एक ही पॉइंट मान लिया क्योंकि सी और ई के पोटेंशियल कैसे हैं, सेम। ये
अब देखिए, जैसा काम हमने ए से किया, सिमिलर काम हमको बी से करना है। बी से करंट जहाँ से एग्जिट कर रही है, आप देखिए वो करंट आ कहाँ से रही है। तो वो आप देखिए, एक आ रही है करंट जी से आ रही है और एक करंट आ रही है डी से। तो सेम काम हम यहाँ बी के साथ करेंगे और मान लेंगे या मतलब ऐसा होगा, डी और जी से जो करंट बी पे पहुँची सेम पाथ कवर करके आ रही है। इसका मतलब डी और जी के पोटेंशियल सेम होंगे। तो मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। ये हमने बना दिया, डी और जी के पोटेंशियल कैसे हैं, सेम। और देखिए ए और बी भी आपस में कनेक्टेड है यहाँ इस आर रेजिस्टेंस से। ए और बी के बीच में हमने एक आर रेजिस्टेंस भी ऐड कर दिया। अब देखिए करंट जब सी और ई पर पहुँच चुकी है, उसके बाद से करंट कहाँ जा रही है। तो आप देखिए, ई के बाद से करंट जा रही है एफ पर और सी के बाद से करंट कहाँ जा रही है, एफ पर। तो हम ई से देखें, करंट वैसे तो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो जी की तरफ जा रही है और एक कहाँ की तरफ जा रही है, एफ। सिमिलरली सी से अगर देखें तो करंट एफ पर भी जा रही है और कहाँ जा रही है, डी पर भी जा रही है। तो हम वो पॉइंट देखें जहाँ पर ये जो सेम पोटेंशियल वाली टर्म है और करंट सेम जगह जा रही है, मतलब कहाँ, एफ पर। तो सी और ई से दो रेजिस्टेंस हम फिर निकालेंगे जो कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, एफ पर। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एफ। अब देखिए, सी से करंट कहाँ भी जा रही है, डी पर जा रही है और ई से करंट कहाँ जा रही है, जी पर। और डी और जी जो पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल वाले हैं। तो इसका मतलब ई से जो करंट आ रही है, ई मतलब हमारा ये पॉइंट है, ई से कहाँ जा रही है, जी। जी हमारा यहाँ है, तो हमने यहाँ भी ऐड कर देना है। और सी से भी करंट कहाँ जा रही है, डी पर, और सी हमारा यहाँ है और डी ये है। तो यहाँ भी हम एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। यह हमने कर दिया। अब देखिए करंट कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पर और सेम यहाँ देखिए, डी और जी के बाद से करंट कहाँ जा रही है, एच पर। तो डी और जी के बाद से करंट जा रही है एच पर और एफ और एच ये भी आपस में क्या है, आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। अब टोटल हमें काउंट कर लेना है, क्या हमारे पास 12 रेजिस्टेंस यहाँ बन चुके हैं, क्योंकि ऊपर क्यूब में हमारे टोटल 12 रेजिस्टेंस है। तो हम देखो 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे देखेंगे ये 12 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस हमको पता है, वह हमारा कितना, आर आर आर। तो ये हमारा बन गया। इसके बाद हम इसका एक सिंप्लीफाई और सर्किट नीचे बना देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ मैं चूज कर ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये जो आर और आर है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो आर और आर रेजिस्टेंस है, ये देखिए पैरेलल है। तो इनको अगर मैं सॉल्व करूँ ए पॉइंट से, तो आर और आर, ये हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, सी और ई, और ये जो दोनों सॉल्व होंगे ये और ये, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, r/2। ये पॉइंट हमारा ए। सेम ऐसे सी और ई के बाद से इन दो आर पे गए, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, r/2। ये पॉइंट क्या है हमारा, एफ। ये तो हमारा एक ही रेजिस्टेंस है, आर। हम आ गए एच पर। सेम यहाँ ये दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे हमारे r/2। ये पॉइंट है हमारा डी और जी। अब देखिए सी ई और डी जी भी आपस में कनेक्ट है इन दो रेजिस्टेंस से।
इनका रेजिस्टेंस आ जाएगा R/2। सिमिलरली ये दो रेजिस्टेंस है, ये हमने ऐसा बना लिया। अब देखिए ये तीन जो रेजिस्टेंस है ये तीनों देखिए आपस में कैसे है सीरीज में। तो हम नेक्स्ट फिगर बनाते हैं फिर से। ये पॉइंट है, ये B है, इनके बीच में रेजिस्टेंस है R, ये R है। और ये रेजिस्टेंस है R/2। मैं बना देता हूँ, ये हमने बनाया ऐसा। और यहाँ देखिए R/2, R और R/2 ये तीनों कैसे दिखाई दे रहे हैं हमको सीरीज में। तो अगर सीरीज में हम देखें तो R/2 प्लस R/2 प्लस R कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा R प्लस R, टोटल कितना आएगा 2R। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर दें क्योंकि ये तो इसके कैसा है, ये तीनों पैरेलल, तो ये आ जाएगा 2R। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं R/2 और 2R को, और फिर ये हमको तीनों कैसे मिल जाएंगे सीरीज में। तो मैं नेक्स्ट फिगर बना देता हूँ। ये R/2 और 2R को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2R/5। ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे कैसे हैं सीरीज में। तो नेक्स्ट फिगर बन जाएगा हमारा, यहाँ देखें R/2 हो जाएगा R प्लस R/2 प्लस R/2 प्लस 2R/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7R/5, जो कि हमने लिख लिया। अब देखिए A और B के बीच में ये दो रेजिस्टेंस हमारे कैसे हैं पैरेलल पे। अगर हम A और B के बीच का रेजिस्टेंस अगर काउंट करें तो वो कितना आएगा, वो हम यहाँ देख सकते हैं कि R इक्वलेंट इज इक्वल टू 7R/5 इंटू R अपॉन 7R/5 प्लस R। इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये आएगा 7R/5 इंटू R अपॉन एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, 5 प्लस 7 12R/5, 5 से 5 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ गया 7/12R। तो बच्चों हमने देखा है इसको हमने पाथ सिमेट्री से आसानी से सॉल्व कर लिया है और आंसर हमारा आ रहा है 7/12। तो बच्चों हमको बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है कि कैसे हमें ये पता करना है ताकि प्रैक्टिस में आ पाए कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल सेम है। अब जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है A और G के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है, A और G के बीच में। तो अब मैं जल्दी से फिगर इसका ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद हम इसका एक ऐसा सर्किट बना लेंगे, उसके बाद से हम इसका आंसर देखेंगे। तो ये हमारा क्यूब है और हमको रेजिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, A और G के बीच में। तो हम पिछली बार की तरह करंट ले लें, A से एंटर करती है और G से क्या होती है बाहर निकलती है। अब देखें करंट A से चली तो उसके पाथ कहाँ कहाँ सेम है ये हमें देखना है। A से करंट देखिए E पर चली, इधर A से करंट चली कहाँ B पे, और A से करंट चली C पर। लेकिन फिर वही बात कि E और B के बाद से करंट G से बाहर निकल जाएगी, पर C के बाद से ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे E के बाद से करंट और B के बाद से करंट G पर पहुंचकर एग्जिट कर जाएगी, पर C के बाद से करंट F और D पे जाएगी जिससे एग्जिट नहीं करेगी। इसका मतलब E और B हमारे सेम पोटेंशियल पर है और C हमारा सेम पोटेंशियल पे नहीं है। भले ही उनके पाथ में रेजिस्टेंस तीनों के सेम है पर उनकी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो डिफरेंट है।
तो ई और बी का डेस्टिनेशन पॉइंट लगभग सिमिलर है, तो ई और बी का हमारा जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो देखिए हम कैसे यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ए पॉइंट कंसीडर कर लेना है। ए के बाद से करंट जाती है कहाँ पर, ई पर और बी पर। तो हम यहाँ बना लेते हैं। ये जो पॉइंट हमारा वो है ई एंड बी, और ई एंड बी के बाद करंट कहाँ निकल जाती है, जी पर। ई और बी क्यों एक साथ हैं, क्योंकि इनके पोटेंशियल सेम है। ई और बी के बाद से करंट हमारा निकल जाता है जी पर। इतना हमने बना लिया। ए के बाद से करंट कहाँ भी जाता है, सी पर। ए के बाद से करंट जाता है सी पर। सिमिलरली जी पर करंट कहाँ से आता है, जी पर करंट आता है एच से। तो जी से करंट आता है एच से। आगे देखें, सी के बाद से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक जा रही है एफ पर, एक जा रही है डी पर। तो अब देखें, तो सी के बाद से जो करंट एफ पर और डी पर जा रही है, तो यहाँ भी देखें हमारा पाथ कैसा है, सेम है। सेम रेजिस्टेंस कवर करके जा रही है और उनके अगले डेस्टिनेशन पॉइंट भी सेम है। इसका मतलब एफ और डी का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम, जो कि सी से कनेक्टेड है। तो सी से मैं जोड़ देता हूँ। ये पॉइंट हमारा क्या है, एफ और डी। अब एफ और डी के बाद से करंट कहाँ जा रही है, एच पर। ये जा रही है एच पर। अब देखिए एफ और डी जो पॉइंट है वो कहाँ से भी कनेक्ट है, ई से भी कनेक्ट है, और डी वाला पॉइंट कनेक्ट है किससे, बी से। तो ई और बी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ई और बी कहाँ से भी कनेक्ट है, एफ और डी से। तो यहाँ से हम ई और बी को एफ और डी से कनेक्ट कर दें, ये बन गया। इसके बाद हम इसका सिंप्लीफाई सर्किट बना देते हैं एक ही बार में, और उसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दो सॉल्व करेंगे, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। तो ये हो जाएगा हमारा R/2, ये हो जाएगा R/2। ये ए से सी के बीच ये हमारा R ही रहने वाला है। सी के बाद से ये दो रेजिस्टेंस R/2, ये दो रेजिस्टेंस R/2, ये दो रेजिस्टेंस R/2, और ये वाला रेजिस्टेंस जो जी और एच के बीच में है ये हमारा रहेगा R। और हमको रेजिस्टेंस निकालना है इसके बीच में, ए और जी के बीच में। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हम देखेंगे ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब यहाँ देखें इनका सर्किट बना रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, ई बी, ये पॉइंट क्या है हमारा, एफ डी। तो ये देखिए ए और ई बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, R/2। ई बी और जी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, R/2। और ए और एफ डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, R/2 एंड R। ये दोनों कैसे है, सीरीज में। तो ये हो जाएगा हमारा R + R/2, 3R/2। ये पॉइंट है एफ डी, और ये पॉइंट हमारा जी। जी और एफ टी के बीच में फिर R + R/2।
जी और एफ डी के बीच में आर और R/2, ये भी हो जाएगा 3R/2। और ई बी और एफ डी के बीच में ये हमने पहले से दे रखा है, गिवन है R/2। तो आप देखिए इन दो साइड का रेशियो मतलब R/2 अपॉन R/2, और इन दो साइड का रेजिस्टेंस 3R/2 अपॉन 3R/2 क्या इक्वल है। तो 2 से R/2 से R/2 कैंसिल होगा, 1 आ गया। 3R/2 से 3R/2 ये भी 1 आ गया। इसका मतलब इनके रेशियो कैसे है, सेम। और ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है ये हट जाएगा क्योंकि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो देखिए सर्किट और सिंप्लीफाई हो गया हमारा। ये देखें ए से चले R/2 और ये वाला रेजिस्टेंस, ये पॉइंट हमारा जी R/2, ये दो हमने यूज कर लिए। सिमिलरली इसका यूज नहीं करना है, 3R/2 3R/2, अब देखिए ऊपर और नीचे ये कैसे है सीरीज में, R/2 और R/2 ये R हो जाएगा, 3R/2 3R/2 ये हो जाएगा 3R। नेक्स्ट फिगर हमारा बन जाएगा इसी में, ये बन गया 3R/2 3R/2, ये क्या हो जाएगा 3R, R/2 और R/2 ये हो जाएगा R। ये पैरेलल में, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर निकाल लेते हैं हम R इक्वलेंट इक्वल टू 3R इंटू R अपॉन 3R प्लस R, ये हो जाएगा 3R² अपॉन 4R, R से R कैंसिल, तो हमारा जवाब आ गया R इक्वलेंट इक्वल टू 3/4R। तो ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है जब हमें रेजिस्टेंस ए और जी के बीच निकालना। तीसरा क्वेश्चन है हमको रेजिस्टेंस ए और एच के बीच में फाइंड करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हमको रेजिस्टेंस ए और एच के बीच निकालना है। तो अब देखिए, अब करंट जो ए से चली बी पर गई, ए से करंट चली ई पर गई, और ए से करंट जो गई वो सी पर। अब देखो तीनों एक भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे, और डेस्टिनेशन जो एच पॉइंट है उनसे उनकी डिस्टेंस भी सेम है तीनों पॉइंट की। इसका मतलब ई बी और सी ये हमारे कैसे हैं, सेम पोटेंशियल पे। यहाँ मैं बना देता हूँ, ये हमारा ये तीनों पॉइंट हमारे ई बी एंड सी ये तीनों हमारे कैसे सेम पोटेंशियल पे। यहाँ मैं इन्हें डॉट ऐड कर दूँगा। इसके बाद से देखिए ई के बाद से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक चली गई डाउनवर्ड, एक चली गई जी पर। तो यहाँ से देखें ई से करंट कहाँ चली गई, जी पर और एफ पर। तो ई से करंट हम बना देते हैं, कलर में चेंज कर ले रहा हूँ। ई से करंट चली गई हमारी, कहाँ चली गई, ई से करंट चली गई जी पर और चली गई एफ पर। ई से करंट चली गई एफ पर। तो देखिए ई से करंट जहाँ गई जी और एफ पर, दोनों डेस्टिनेशन से सेम डिस्टेंस पे मौजूद है। ये देखिए ये और ये, इसका मतलब जी और एफ हमारा सेम पोटेंशियल पे मौजूद है। लिख देता हूँ जी और एफ
सेम पोटेंशियल पे मौजूद है। सेम ऐसे ही हम यहाँ चेक करेंगे कि B के बाद से करंट जो A से आया था B पे, B के बाद से करंट कहाँ गई, G पर गई है और कहाँ गई है, D पर, और दोनों ही डेस्टिनेशन से सेम डिस्टेंस पे। इसका मतलब B से करंट जहाँ G और D पर गई वो भी सेम पोटेंशियल है, तो B हमारा ये है। तो B से G देखिए, G और F एक ही में था, तो इसे भी जोड़ दें हम। कहाँ गई, G पर और D पर, तो G और एक और हो गया D, सेम पोटेंशियल पर है। सेम ऐसे ही करंट C पर भी आई है, C के बाद से करंट F पर पहुंची और D पर, जो कि फिर से हमारा सेम डिस्टेंस पे है, डेस्टिनेशन से भी और जहाँ से चला है वहाँ से भी। इसका मतलब C ये पॉइंट है, इनका भी पोटेंशियल F और D का सेम होगा, जो कि पहले से ही यहाँ मौजूद है। तो यहाँ हम C को भी F और D से कनेक्ट कर दें। ये अब देखिए, अब करंट कहाँ पहुँच चुकी है। A के बाद से गई थी B पर, F पर, C पर, उसके बाद से फर्दर F पर, D पर, E के बाद से F पर, G पर, और B के बाद से G पर और D पर। मतलब करंट हमारी फाइनल यहाँ पर है और कहाँ पर है, यहाँ पर है। जैसे देखें G पर है, F पर है और D पर है। अब देखिए G पर है, G से सिर्फ R डिस्टेंस पे ही हमारा फाइनल है, F से भी वही और D से भी वही। तो G F D से हमें डेस्टिनेशन बना देना है। देखिए ये हमारा H पॉइंट है, तो ये तो और आसान हो गया। इसका हम सिंप्लीफाई यहाँ सर्किट बना दे रहे हैं। जो हो गया R/3, सॉरी R/3, 3 रेजिस्टेंस हमारे, और यहाँ 6 रेजिस्टेंस है, जो हो जाएगा हमारा R/6, और यहाँ पर भी हो जाएगा R/3, और पॉइंट होगा A एंड H। तो देखिए यहाँ से R इक्विवेलेंट आसानी से आ जाएगा, R/3 प्लस R/3 प्लस R/6, एलसीएम ले लें, 6 आ जाएगा, 2R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू, तो 2R हो गए 4R प्लस R 5R/6। ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं पाथ सिमेट्री आपको समझ में आई होगी। इस पर आपको बराबर प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे पाथ सिमेट्री पे आपका प्रैक्टिस अच्छे हो जाए और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। तो पाथ सिमेट्री एक पावरफुल टूल है क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सर्किट में ये काम आएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मैं पाथ सिमेट्री पे और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, और या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जवाब के लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम अगले वीडियो।